रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं। कई बार सिखाएंगे फिजिक्स में, आ जाएगा रीजनिंग, दाएं गया, बाएं गया, पूरब गया, पश्चिम गया, कितने दूर खड़ा है। रीजनिंग में सब पढ़ा है ना, तो वो रीजनिंग में भी आपको ये भेद हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, हम आपको थोड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी सिखा देंगे, रीजनिंग में भी वो काम कर जाएगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को पहले आपको समझा दे, इधर जाएगा तो जल्दी बोलो पूरब, और बोलो इधर जाएगा तो पश्चिम, वेरी गुड, ऊपर जाएगा तो उत्तर और नीचे जाएगा तो दक्षिण। ये तो सबको मालूम है ना, चार दिशाएं हैं और चारों दिशा सब लोग जानते हो, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, और इसी को न्यूज कहते हैं। समाचार यही ना पढ़ता है, न्यूज का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशा की खबर छपाओ तो न्यूज होगी। तो अब बताओ जल्दी से, ये चारों दिशा आप समझ रहे हो। अब हमारा यहाँ पे 1 मिनट की बात समझ लेना, तो कितना मजेदार हो जाएगा तुमको। बिल्कुल नया डिजाइन है, ये तुम्हारा एक स्पेशल डिजाइन चल रहा है। ये डिजाइन जो लड़के सीख गया तो अचानक जो तुम बना रहे थे उधर कहा रीजनिंग में, उसमें भी मुस्कुरा उठोगे कि बेकार उतना बड़का बड़का सोच रहे थे। ये एकदम सटेस्ट चल जाएगा। तुमको कहेगा एक आदमी 2 मीटर पूरब जाता है, तो कहना पूरब इधर है, 2 मीटर पूरब चला गया। फिर कहेगा ये आदमी 3 मीटर पश्चिम जाता है, तो बस सब अपना अपना बनाना, इधर पश्चिम मीटर जाता है। यह आदमी फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 2 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर की ओर बना दिए, और फिर समकोण पर मुड़कर ये 4 मीटर दक्षिण जाता है, तो फिर 4 मीटर दक्षिण बना दिए। इस व्यक्ति का विस्थापन क्या है, समझ रहे हो। रीजनिंग में रहेगा तो टीचर बैठ के इन्हें फोटो बड़का को फोटो बना लेता है, और लड़कन के 8 बार फोटो समझो, कुछ मत फोटो समझो, सब अलग अलग बनाओ, माथा पर रखोगे तो माथा दर्द करने लगे। अब कई लड़का क्या है, ऐसे बनाया फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर बैठ के अब कैसे जाएगा, सब छोड़ दो। तुमको बस इतने ध्यान दो, अलग अलग बनाओ, साथ में मत रखो। पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, बना ली। और गुतियारो गुतिया भाई है, इनका भोजन बड़ा का बड़ा यहाँ, अखड़ा का अखड़ा यहाँ, गुतिया में भोजन चलता है। तो ये दोनों एक गुतिया है, ये दोनों एक गुतिया है। इसमें कुछ मत करना, ज्यादा में से कम को घटा लेना। तो बोलो ज्यादा में से कम को घटा लिए तो 3 में से 2 गया 1, जो ज्यादा रहे, हमको ज्यादा लफड़ा नहीं। बोलो ज्यादा में से कम को घटा लिए, जल्दी बोलिए 2, और बस हो गया। जब कहेंगे विस्थापन निकालो, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है निकालो, सबका एक के बात है। दोनों के अलग अलग गुतिया निकाल के छाता ओढ़ा के पहला के टोपी जोड़ दूसरा के टोपी, रूट अंडर 5, आंसर हो गया। बड़ा आसान है। पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, किधरों मुड़ जाए। टीचर खाली बोलते रहे कि इधर मुड़ गया, कहना क्या मुड़वाते जाइए, सब मुड़वा लीजिएगा। उसके बाद हम बड़ा विधि आसान जानते हैं, गुतियारो करने की विधि। मुंह एक तरफ रहेगा तो जोड़ देंगे, उल्टी मुंह तो घटा देंगे। मुंह एक तरफ रहता तो जोड़ देते, उल्टा मुंह तो घटा देंगे। अगर कहता 3 पूरब गया तो 3 2 5 हो, 3 पश्चिम गया तो कहना उल्टा मुंह, तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ। 2 गुतिया जब तैयार तो छाता लगाओ, अब पहला के टोपी जोड़ दूसरा के टोपी, आंसर तैयार। अब बोलो ये मार दोगे टनाटन, लिखो 2-3 जगह घूम लोगे तो रीजनिंग में भी उछलते चलोगे कि बड़ा आसान क्वेश्चन दिया। पहले उत्तर दक्षिण गुतिया भाई ठीक से कर लो, ये गुतियारो तो समझता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, एक व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, और फिर समकोण पर 3 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 3 मीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। पुनः समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर, पुनः समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है, पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है। तो इसका विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। कोशिश करिए, बस एक क्वेश्चन समझाएंगे, एक और देंगे, उसमें 5-6 बार घुमा देंगे, तब भी मुस्कुराते रहोगे कि एक बार आओ घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले सब लोग अपने से घूमो, ये वाला देखो रास्ता, अब अपने जोर लगाओ। ये प्रोसेस सीख गया तो 1 नंबर निश्चित है, या तो फिजिक्स में आ जाए ना तो रीजनिंग में आ जाए। ये रीजनिंगों में भेंट हो जाएगा, और रीजनिंग वाले टीचर जो सिखाए हैं उससे आसान विधि है। रीजनिंग वाले तो बैठ के झटका लगा देते हैं, उसमें पूरा दाएं बाएं पूरा पश्चिम बैठ गया, फिर तिरछा निकालते रहता है, और ढेर के एल्टीने काम नहीं करता कि क्या करें उसे। बना दिए। अब जरा देखिए, अभी हम बना रहे हैं दोनों विधि, एक तो शुद्ध विधि और दूसरा है हाई टेक्नोलॉजी की विधि। शुद्ध विधि में क्या था, एक आदमी 4 मीटर पूरब जाता है, फिर समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 3 मीटर जाता है, और फिर समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 8 मीटर तक जाता है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये है, यहां से लंब डालेंगे, ये 3 तो ये 3, ये 4 तो ये 4, 8 में से 4 गया तो 4, रूट अंडर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बैठ के फिर निकाल।
एक विधि, इस विधि में हमेशा खतरा रहता है कब बच्चे को किधर दे दे। ये तो ऐसे था तब ना, खाली ऐसे देगा ऐसे देगा ऐसे देगा, एक बार ऐसे चल जाएगा और एक बार फिर ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाएगा, तो बैठ के लड़कन की हालत खराब। अभी जो हम विधि सिखाएंगे, मैं कहना ना कि घबराओ, घुमाइए ना थोड़ा सा, वो तैयारो तो करना। खड़ा एक साथ, पड़ा एक साथ, छाता लगाओ, टोपी लगाओ, जोड़ घटाओ, आंसर। अब जल्दी बोलो, किधर मुड़ा? 4 मीटर पूरा। बोलो ऐसे बना के 4 मीटर बनाए थे। उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर किधर है? ऊपर। कितना गया? 3 मीटर। फिर किधर गया? पश्चिम। इसका गोतिया, किसका गोतिया? इसका गोतिया, तो ये 8 मीटर। इसका कोई गोतिया नहीं है, तो अकेले। बोलो ये दोनों मिला के, जल्दी बोलिए, बड़ा में से छोटा घटाओ। ये अकेले अकेले 3, छाता लगाओ, टोपी लगाओ, आंसर बराबर 5 मीटर। आंसर एक और दे दे ऐसा, और 2-4 बार घुमा देंगे तो घूम लोगे ना। फिर समझाया कि समझ गए? समझ गए हो सब ना? देखते हैं अगर गोतियारो करने आया अकेले, जरा लिखिए बढ़िया से। अगर खूब घुमा देंगे, इतना घूम गया तो फिर फिट हो गया। लिखिए, एक व्यक्ति 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है और पुनः समकोण पर पूरब की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है। पूरब की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है। पूरब की ओर मुड़कर 3 मीटर तक चलता है। 3 मीटर तक चलता है। पुनः समकोण पर उत्तर की ओर मुड़कर 2 मीटर तक जाता है। 2 मीटर तक जाता है और फिर समकोण पर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 मीटर तक जाता है। 4 मीटर तक जाता है। पुनः समकोण पर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर तक जाता है। 5 मीटर तक जाता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका विस्थापन बताएं। संपूर्ण यात्रा के दौरान इसका विस्थापन बताएं। याद दे सकता है कि आपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, दोनों एक ही बात है। पहले सभी लोग अपना जैसे सिखाए वैसे वैसे बनाओ। पड़ा लाइन एक जगह रखना, खड़ा लाइन एक जगह रखना, पड़ा ऊपर नीचे सब एक जगह रखना, और बस बैठ के इस लाइन को जो लड़के बना लिया, टाइप कंप्लीट, खत्म हो गया। हम बहुत झकवाएंगे नहीं, एकदम आराम से समझो, खाली बस निकल गया। अब बताओ, कहीं सेट में दूरी विस्थापन मिलेगा? कोई दिक्कत है? ये सब तो देख के मिजाज टाइट हो जाएगा कि दूरी विस्थापन किसी तरह का रहेगा तो बना देंगे। बना दिया? कितना लाए? रूट अंडर 5। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम लोग जरा देखते हैं, सभी लोग एक बार और ध्यान दे दीजिए। बहुत अच्छी बात है, कई लोग आंसर लाना शुरू कर दिए और हम चाहते भी यही थे। अब बताओ, इतना भारी भरकम फिगर है, क्या तुम बहुत दाएं बाएं ऊपर चढ़ के मुड़ा है? कुछ पूछेगा तो आज। अब कोई खाली कोई कहेगा कि दाएं गया बाएं गया पूरब गया, कहना क्या घुमा न लाओ, देखेंगे हम मारेंगे। अब बताओ जल्दी से, पहले किधर गया? पहले किधर गया? उत्तर। उत्तर किधर होगा? ऊपर। खड़ा वाला गोतिया कितना गया? 5 मीटर। फिर किधर गया? पूरब। कितना? 3 मीटर। फिर बोलो उत्तर। फिर ऐसे 2 मीटर। फिर बोलो पश्चिम। कितना? 4 मीटर। फिर बोलो दक्षिण। कितना? 5 मीटर। फिर बोलो कितने हैं? तब क्या दिक्कत? अब कितना आराम है, सुन लो। ऊपरे 5 नीचे 5, दोनों साफ। ऊपर नीचे साफ हो। जहां उल्टी पुल्टी मारेगा देखता ही काट देना। अब बताओ जल्दी से, ये उल्टी पुल्टी तो 1, ये बोलो 2, रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 5। बिल्कुल सही है। अब बताओ, ऐसा एक बार और घुमा दे तो कोई दिक्कत? अब लग रहा है ना कि घुमाइएगा तो लीड बर्बादी है, नहीं लिखेंगे। हाँ तो सीख गया। जब तक सीखेगा नहीं ना, लड़का कहते हैं पूरब गया, हाँ पूरब, उसके बाद सर तो समझा नहीं सीखा। अब बोलेंगे पूरब गया तो क्या पूरब, सब तो ऐसे हो। तो अब बताओ बन जाएगा ना सबसे। तो अब दूरी और फलाना, इसमें दिक्कत क्या है जी? तुम आराम से तो खाली ध्यान दे दोगे तो न्यूमेरिकल तो खोज के बना लेगा। तो चलिए नेक्स्ट, अब सुन लीजिए, आपका नेक्स्ट क्लास कल हम लोग अपने रूटीन से शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट हेडिंग दे दीजिए और लिख दीजिए गति से संबंधित भौतिक राशि। गति से संबंधित भौतिक राशि, स्पीड, फिजिकल क्वांटिटी, मोशन, हेडिंग दे दीजिए और हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। आप सबको
गति से संबंधित भौतिक राशि में हम लोग को ये बेसिक पार्ट है। जनरली इससे प्रश्न कम आशा रहता है, फिर भी ये बेस ठीक होगा तभी आगे सही हो। और ये डायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। मैकेनिक्स में डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स दो पार्ट होते हैं। तो एक हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन से रिलेटेड, उनकी चर्चा करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, इसी प्रकार का अन्य जो भी हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तमाम चीजों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना हो। तो सबसे पहले आज एक छोटे से टर्म को आज हेडिंग दीजिए दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग आज पहला भौतिक राशि पढ़ेंगे, दूरी और विस्थापन। और दूरी विस्थापन है क्या, पहले इसको समझ लेंगे और तब हम लोग धीरे धीरे इस पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को टाइप वाइज हम क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से। दूरी का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा कुल तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पथ, पथ का टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसे विस्थापन कहते हैं। The minimum distance between initial and final point is called displacement and the total length of the path is called distance। यानी हम लोग उसको एक बात समझ में आ गई है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। नीचे दूरी लिख करके डिस्टेंस लिख के डैश दे दीजिए, कुल मार्ग की लंबाई है, कुल मार्ग की लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ये डिस्टेंस है। और विस्थापन में लिख दीजिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी है, के बीच न्यूनतम दूरी है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ये डिस्प्लेसमेंट है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। हम लोग दोनों बात को देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को खूब बढ़िया से सीखना है एक चित्र के माध्यम से। सभी लोग एक चित्र बना लीजिए। ए से जाइए बी, बी से फिर जाइए सी, सी पे जाइए फिर डी। अब इसी में आपको अगर कहा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या हो, सबको जोड़ दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इसको जब जोड़ देंगे ए बी, बी सी और सी डी तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट आपको कह रहा है विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको सोचना है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, यही न्यूनतम दूरी है और इस दूरी को हम लोग कहेंगे यह एडी है। तो विस्थापन बराबर एडी हो। वो बिंदु कहीं भी रह सकता है, आपको केवल सोचना है प्रारंभिक और अंतिम जहां है वो मिला दीजिए, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान आ सकता है, जल्दी जल्दी आप खुद आंसर करोगे। क्या डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है? क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? जल्दी यस या नो, जल्दी से आप आंसर दीजिए। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? तो सभी बच्चे का आंसर यस है। क्यों शून्य कब हो सकता है? देखिए कुछ लोग नो भी कर रहे हैं, एक दो लोग। तो आपको कहना है कि जब किसी बिंदु से चल दे और फिर लौट के उसी बिंदु पर वापस आ जाए तो विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी यस हो सकता है। कब? जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो, मतलब जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर आके लास्ट हो जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों विस्थापन जीरो हो सकता है। अगला नंबर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी सोच के बताइए, क्या दूरी और विस्थापन समान हो सकता है? दूरी विस्थापन समान हो सकता है? आप जल्दी से सोचिए। हम लोग यहाँ देख पा रहे थे खुद से, इसमें दूरी कौन है, विस्थापन कौन है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या दूरी और विस्थापन समान हो सकता है? तो दूरी भी यही होगा, विस्थापन भी यही होगा, यानी बराबर हो सकता है। अब एक क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ से आपका परीक्षा का क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन जल्दी से आपको बताना है, रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा। दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा, चॉइस है 1 1 1 1। 4 चॉइस आपको दिया है। अब धीरे धीरे देखिए हमने कैसे क्वेश्चन की शुरुआत किया, धीरे धीरे आपको जो चाहिए हम वहां तक पहुंचा दिए। अब एबीसीडी में आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही लग रहा है। आंसर में अलग अलग विभिन्नताएं हैं, कई लोग ए बी सी डी चारों प्रकार का आंसर है, ज्यादा बच्चे सी और डी की ओर मैक्सिमम बच्चे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप खुद देख रहे हो कि क्वेश्चन धीरे धीरे कैसे मूव करता है, कैसे आपको बनाना होगा, इसी चीज को सीखना। द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कहता है दूरी बटे विस्थापन क्या हो। तो आप खुद से समझोगे कि विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है। नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, तो ये एक से ज्यादा होगा और इसीलिए एक में इसको भाला बोलते हैं। दोनों बराबर भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे भी हो सकता है, और इसीलिए सही आंसर सी बिल्कुल सही जवाब। तो आपको अपने से सोचना है कि जब दोनों बराबर होगा तो कट के एक के बराबर हो जाएगा। अगर दूरी ज्यादा है विस्थापन कम है तो वैल्यू एक से ज्यादा होगा और इसीलिए सही आंसर सी हो। तो एक टाइप आपका क्लियर हो गया। अब दूरी विस्थापन के लिए अलग अलग 4 टाइप का क्वेश्चन चलेंगे। नीचे आप सभी लोग लिख दीजिए टाइप 1।
और टाइप 1 आपको हम अभी जो समझाने जा रहे हैं बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दोगे तब समझ पाओगे और बन जाएगा आपसे। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे धीरे धीरे जब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई करते हैं तो बड़ा परेशान रहते हैं। आप लोग उम्मीद है कि हाई लेवल होने से भी आप परेशान नहीं होंगे और बना दो। टाइप 1 हेडिंग दे दीजिए और क्वेश्चन लिख दीजिए। आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दूरी और विस्थापन बताएं। पहला नंबर एक चक्कर में, दूसरा नंबर आधा चक्कर में, तीसरा नंबर एक चौथाई चक्कर में, चौथा नंबर तीन चौथाई चक्कर में, पांचवा नंबर दो चक्कर में, तो एक अब आपका क्वेश्चन चल रहा है। ए सर्कुलर पाथ हैज रेडियस r, then find the distance and displacement in one round, half round, 1/4 round, 3/4 round and 2 round. A circular path has radius r. Then find the distance and displacement in following situation. First is one round. एक चक्कर लगाने में दूरी और विस्थापन क्या होगा? सभी लोग हमारे साथ एकदम ध्यान दे दीजिए। इतने चक्कर एकदम ठीक हो जाने चाहिए और तब सर्कुलर पथ वाला सेक्शन आपका समझने सही हो गया। एक चक्कर लगाना है, एक पॉइंट से चल रहा है, ये पूरा एक चक्कर मार दिया जिसका रेडियस r है। एक चक्कर को ही परिधि कहते हैं तो दूरी बराबर 2 पाई r होगी। एक चक्कर परिधि होता है और परिधि को हम लोग कहेंगे ये 2 पाई r हो गया। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जब निकालना है तो आपको समझना है इस पॉइंट से चला था फिर वहीं आ गया तब एक चक्कर पूरा हो गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक चक्कर लगाने में दूरी तो 2 पाई r होगा लेकिन विस्थापन जिस पॉइंट से चला है उसी पॉइंट पर आने के कारण विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको हम आधा चक्कर में बनवा दें तो जल्दी बताइए इसकी त्रिज्या r है, ए पॉइंट से चला है और आधा चक्कर लगा के बी पॉइंट पर, दूरी बराबर एक चक्कर में 2 पाई r है तो आधा चक्कर में आधा गुना कर देंगे तो पाई r हो जाएगा और विस्थापन बराबर। अब यही समझोगे आधा चक्कर है तो शुरुआत का बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच मिनिमम डिस्टेंस यह है और इसको r और r 2r कहेंगे तो विस्थापन बराबर 2r हो जाएगा। यानी आपको समझना है यह भी r है, यह भी r है तो पूरे विस्थापन बराबर 2r हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं सेकंड नंबर भी सबका क्लियर होगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर हम जब चलेंगे एक चौथाई चक्कर तो सबका क्लियर हो गया होगा। 4 हिस्सा में एक चौथाई चक्कर चलेंगे तो एक चक्कर में 360 डिग्री तो एक चौथाई चक्कर में 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री चलेंगे। त्रिज्या r है, ए से चले बी पर पहुंच गए, दूरी बराबर एक चक्कर 2 पाई r तो चौथाई चक्कर में चौथाई से गुना करेंगे पाई r बटे 2 हो जाएगा। विस्थापन बराबर शुरुआत का बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच मिनिमम डिस्टेंस, और जब मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया तो बताइए कि r है तो कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी 2 बार r स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर r रूट 2 आंसर तैयार हो। तो जल्दी से ये तीनों पहले बना लीजिए फिर आगे का दो और है इसमें, उम्मीद है कि सब लोग का सही बन जाएगा। पूरा ध्यान से आप बनाएं। पहले जल्दी से ये 3 बना लीजिए फिर 2 अभी और चलेंगे। तीन चौथाई का मतलब होता है 4 हिस्सा में 3 हिस्सा, ए से चले तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यहाँ पे चले तो ये 3 चौथाई पूरा हो गया। बोलो दूरी बराबर एक चक्कर में 2 पाई r तो 3 चौथाई चक्कर में अपने से चलोगे 3 पाई r बटे 2। विस्थापन जब आपको चलना होगा तो जल्दी बताइए यहाँ से यहाँ मिनिमम डिस्टेंस विस्थापन है रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फिर r रूट 2 आंसर तैयार हो। यानी है ये तो सभी लोग से बन जाएगा। बताओ यहाँ से चले त्रिज्या r है, एक चक्कर 2 चक्कर, दूरी बराबर एक चक्कर 2 पाई r 2 चक्कर में 4 पाई r, विस्थापन बराबर। अब सोचना है जिस पॉइंट से चले वहीं पे दोनों बार आ गए तो विस्थापन बराबर 0, काम कंप्लीट हो। तो हम लोग रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हम देखते हैं कितने लड़के इसको सही कर पाते हो। क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 44/3 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, 3 cm की दूरी तय करता है। तो लेते समय जीरोक्स का पैसा बर्बाद करोगे और फिर लगेगा कि बिना किताबें ठीक था ऐसे ही बन जाए। तो इसलिए हम खुद क्वेश्चन आपको अच्छे रेंज का देंगे, बनाइए। 2 मिनट का समय दिया हो गया। अब हम लोग देखेंगे किनका किनका सही हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात, ध्यान दीजिए सब कोई, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अब ये अच्छे रेंज का क्वेश्चन है, इतना रेंज समझ जाओगे तो कोई क्वेश्चन बना दो।
ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक पथ बनाइए, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये ओ ए है। एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ कर, यहीं से शुरू करवा दीजिए, 44/3 सीएम की दूरी तय करता है। क्वेश्चन में यही है, 44/3 सीएम की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले ये बता दीजिए, हम लोग अपने से सोचेंगे कि अगर एक चक्कर मारता तो परिधि एक चक्कर को कहते हैं। एक चक्कर में 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या 7 है। एक चक्कर मारता तो 44 सेंटीमीटर चलता, लेकिन ये 44/3 है, इसका मतलब 1/3 चक्कर। बात समझोगे? एक चक्कर में 44 सीएम और चला है 44/3 सीएम, इसका मतलब है कि 1/3 चक्कर चला। हम फिर समझते हैं, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो एक तिहाई चक्कर 120 डिग्री का होगा। यानी यह व्यक्ति 120 डिग्री के कोण पर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, और यही डिस्टेंस जो देख रहे हो ये 44/3 है, ऊपर ऊपर। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें ऊपर ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। त्रिभुज है, 180 डिग्री का कोण में 120 चला गया तो ये 30-30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। इसको x मान लेते हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लागू होगा। खुद से सोच लोगे, x बटे साइन 120 बराबर 7 बटे साइन 30। ऐसा जब भी आएगा तो सोचना a बटे साइन a बराबर b बटे साइन b बराबर c बटे साइन c। आपको सोचना है x बटे साइन 120, 7 बटे साइन 30, 7 बटे साइन 30। तो एक ही बार लिखिए। अब खुद से सोचो, x बटे 3/2 होता है और 7 साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 दे दिए, कट गया। x बराबर 7√3, ये आंसर होगी। 7√3 किन्हीं का नहीं आया था और सही आंसर 7√3 था। अब आप समझ गए होंगे कितना मूवमेंट अधिकतम दे सकता है। तो चलिए अब आप सर्कुलर पथ वाला सिस्टम पूरा बढ़िया से समझ। अब इसमें 7√2 नहीं, 7√3, 7√2 लड्डू नंबर हो जाएगा, 7√3 करना है। तो अब यहां से और भी टाइप्स का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कल एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल और औसत वेग। चलिए नीचे लिख दीजिए फार्मूला, और फार्मूला पर हम लोग आगे क्वेश्चन आज चलेंगे। औसत चाल का फार्मूला हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत चाल फार्मूला लिख दीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय, औसत वेग, कुल विस्थापन बटे कुल समय। केवल समय कर देंगे तो आपका पूरे निकलते चला जाएगा। और आप एक और फार्मूला सबको ध्यान है, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप फार्मूला जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फार्मूला आपको एकदम ठीक ठाक सेट रहना चाहिए। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन अभी शुरू करना है। लिख दीजिए टाइप 1। टाइप 1 एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, और तब हम लोग का मुख्य रूप से शुरू हो जाएगा एक्सेलरेशन, और उससे आगे की कहानी आपकी चलेगी। लिख दीजिए टाइप 1 में लिखिए, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। सत्यम जी बहुत पहले प्रयास किए और बहुत बढ़िया सही कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत अच्छा मिलने लगेगा, और आप प्रयास इसमें करिए। देखिए कैसे बनाना है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आ जाता है। तो बोलो, गया और आया तो विस्थापन 0 हो गया, इसीलिए औसत वेग बराबर
यहाँ कुल विस्थापन बटे कुल समय फार्मूला होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय फार्मूला होता है। और आपको ध्यान रखना है 40 के स्पीड में गया और 60 के स्पीड में चला आया, जहां से गया वहीं चला आया, इससे विस्थापन 0 होने से औसत वेग 0 हो जाएगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि अगर गया और चला आया तो औसत वेग 0 हो। और दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है औसत चाल। औसत चाल, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग को समझ में आ जाए। औसत चाल में आपको दिमाग में सेट रखना है कि अगर जितना दूरी पहला राउंड में है उतना ही दूरी दूसरा राउंड में, फिर से बात को समझना, जितना गया उतना ही चलाए, या जितना यह 40 से गया उतना ही 60 से जाए। दूरी समान तय करे, वेग अलग हो जाए तो 2 गुने यू गुने वी बटे यू प्लस वी होता है। आपको कभी भी औसत चाल निकालना है और जितना ट्रेवल किया जाने में उतना ही ट्रेवल किया आने में, या जितना ट्रेवल किया पहला वेग से उतना ही ट्रेवल किया दूसरा वेग से, दूरी दोनों स्थिति में बराबर है तो 2 गुने पहला वेग गुने दूसरा वेग बटे पहला वेग जोड़ दूसरा वेग, यू पहला वेग है, वी बाद का वेग है। बोलो 2 गुने 40 गुने 60 अब बटे 40 जोड़ 60 करेंगे तो 100 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो हम समझते हैं कि औसत चाल, औसत वेग, ये सभी को निकालने। टाइप 2, टाइप 2 लिखिए। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा के और शेष आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में इसका औसत चाल और औसत वेग बताएं। औसत चाल और औसत वेग बताएं। संपूर्ण यात्रा में इसका औसत चाल और औसत वेग बताएं। सही है, जरा ठीक से। ये मान लो ए है, ये बी है। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा के आधा भाग, आधा माने हो गया ये, तो बचेगा भी आधा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और बाकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? यहां से यहां गया है तो जितना इसका दूरी है उतना ही इसका विस्थापन है, इसलिए कुल दूरी भी वही होगा, कुल विस्थापन भी वही होगा। लौट के आया नहीं है, संपूर्ण यात्रा का आधा 20 से और बाकी आधा 30, तो इसीलिए ये दोनों बराबर रहने के कारण चाहे इसका औसत चाल निकालना या इसका औसत वेग निकालना, ये दोनों का दोनों आपका सेम वही चीज हो जाएगा। और 2 गुने पहला वेग गुने दूसरा वेग, 20 गुने 30 बटे 30 20 50 कर लेंगे, 5 से 4 बार में कट जाएगा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे औसत वेग पूछे चाहे औसत चाल पूछे, दोनों आंसर वही का वही हो जाएगा। आपको दिमाग में सेट रखना है आधा ई भी है, आधा ई भी है। हमने अभी आपको टेक्निक समझाया था कि यदि बराबर बराबर दोनों रहेगा तो 2 गुने पहला वेग गुने दूसरा वेग बटे पहला जोड़ दूसरा वेग करेंगे। और इसी चीज पर हमने जान के दिया कि देखिए ट्राई करते हैं, कम लोग सही कर पाए। चलिए अभी अगला क्वेश्चन लिखिए टाइप 2 में ही, उम्मीद करते हैं आप सही करेंगे। क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा के वेग से बाकी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत वेग बताएं। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाकी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत वेग बताएं। बहुत बढ़िया आपको प्रश्न दिया गया है और बनाइए बढ़िया से, या बाकी दूरी को 20 कर लीजिए, 10 को 20 कर लीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा 10 ही से रह जाएगा तो आंसर भी 10 ही रह जाएगा, क्योंकि फिर पूरा डिस्टेंस तो 10 ही रह गया। ये चेंज रहेगा तभी चेंज होगा, ये 10 है बाकी भी 10 है तो पूरा 10 रह गया, तो वेग भी 10 रह गया। 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाकी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। तो संपूर्ण यात्रा में औसत वेग बताएं। अब एक अच्छा प्रश्न आपके बीच आ रहा है और देखना है कितने लोग इसको सही कर। मान लो सेक्शन ए है, ये बी है, संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग, तो मान लो संपूर्ण यात्रा इसका x है, तो x का 1/3 x/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाकी बचे दूरी को, बाकी x माइनस x/3 हो जाएगा। पूरा x है और x/3 है तो x में x/3 घटा लेंगे तो 3x में से x गया, 2x/3 हो गया। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है।
अब संपूर्ण यात्रा के दौरान चूंकि सीधा चल रहा है इसलिए औसत चाल कहे चाहे औसत वेग कहे सबका आंसर आपका एक ही होगा। तो बताओ औसत वेग बराबर कुल विस्थापन x, कुल विस्थापन x है, कुल समय, समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होता है। ये दूरी x/3 है और चाल इसका यहाँ पर 10 है। यह दूरी 2x/3 है और चाल इसका यहाँ पर 20 है। इसको 10 बार में काट दें तो ये अपने से हो गया x बटे 30 प्लस x बटे 30 लघुत्तम ले लेंगे तो बताओ x बटे x जोड़ x 2x और 30 कुछ लोग का सही आंसर हुआ है। यही चीज आपको बनाना है। एक बार फिर तेजी में समझ ले। माना कुल संपूर्ण यात्रा x है, संपूर्ण यात्रा का 1/3 माने x बटे 3 10, बाकी बचे दूरी को, बाकी बच गया x माइनस x/3 तो 2x/3 20 से। औसत वेग कुल विस्थापन x है और कुल समय दूरी बटे चाल x बटे 3 दूरी है, चाल 10 है, 2x बटे 3 दूरी है, चाल 20 है। हल कर दिया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगला नंबर दे रहे हैं, अगर सही कर पाते हो तब तो बहुत अच्छी स्थिति है। लिखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक चौथाई भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और शेष दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है तो संपूर्ण यात्रा में इसका औसत चाल और औसत वेग बताएं। खूब बढ़िया से समझें क्या क्वेश्चन कह रहा है और कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं संपूर्ण दूरी तुम्हारा x किलोमीटर है, संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग तो पॉइंट C है और x बटे 4 है। शेष दूरी को x माइनस x बटे 4 तो 3x बटे 4 है। यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करता है। अब खुद से आपको सोचना है, औसत चाल रहे चाहे औसत वेग रहे, कुल विस्थापन तो x, कुल समय दूरी बटे चाल x बटे 4 गुना 5 तो x बटे 20 और 3x बटे 4 गुना 15 ये भी आपका x बटे 20 ही हो गया। तो x बटे 2x गुना 20 काट दोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही जवाब। तो उसको हम तरीका समझा दें। मान लेते हैं संपूर्ण यात्रा x है और 1 बटे nवां भाग चल रहा। फिर से हमने 1/4 किया, 1/3 किया, मैंने माना 1 बटे n भाग तो बच गया x माइनस x बटे n, nx माइनस x बटे n, x कॉमन ले लिए तो बच गया माना 1 बटे n भाग तो बच गया x माइनस x बटे n, nx माइनस x बटे n, x कॉमन ले लिए तो बच गया। इसका दूरी u वेग से और इस दूरी को v वेग से चला है तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन तो x, कुल समय तो x बटे n u प्लस इसका हो जाएगा x n माइनस 1 बटे n v, इसका v वेग। अब इसी चीज को जब तुम हल करोगे तो अपने से बताओ इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लेके काट दोगे तो 1 बटे n u प्लस n माइनस 1 बटे n v हो जाएगा। क्योंकि x कॉमन लोगे तो कट जाएगा। दोनों को एलसीएम सभी लड़के को लेने आता है 1 बटे, इसमें लघुत्तम ले लोगे n u भी एलसीएम हो जाएगा। n u कट गया तो v बच जाएगा, n भी कट जाएगा तो u इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। इसको ऊपर कर लो n u भी बटे v प्लस u n माइनस 1, ये ट्रिक्स होगी। अब इसी लोग को कई लोग कहेंगे कि लो ट्रिक्स लिख दो 1/4 भाग को तो यहाँ n का मान आप समझ रहे हो 1 बटे 4 है, जैसे दिया है वैसे बैठा लीजिए। शुरू का वेग दूसरा वेग दिया हुआ सब इसमें बैठा लोगे, इस पे भी आ जाएगा। लेकिन इतना करने से कोई फायदा नहीं है, परीक्षा में बहुत ट्रिक्स और बहुत फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तुम। इसीलिए बनाने का टेक्निक सीख लीजिए, कोई क्वेश्चन आए फटाफट बनाइए, वो ज्यादा सुरक्षित है। अब टाइप 3 एक और लिख दीजिए और टाइप 3 के बाद एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए टाइप 3 में क्वेश्चन लिखिए, पटना से रांची बस मार्ग द्वारा, पटना से रांची बस मार्ग द्वारा भाया गया मैंने गया हो 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, जबकि हवाई मार्ग से 100 किलोमीटर है। बस को 6 घंटा लगता है तथा हवाई जहाज को 25 मिनट, हवाई जहाज को 25 मिनट। तो बस का औसत वेग सेकेंड, हवाई जहाज का औसत चाल बताओ। बना पाते हो? आपको समय 1 मिनट हम दिए। सिलेबस शुरू दिन ही लिखे थे, कितना लंबा चौड़ा सिलेबस है आपसे छिपा हुआ है नहीं।
इसीलिए पूरे 11th पूरे 12th भी इंटर स्तर का फिजिक्स करना होता है। तो उसमें आप लोग के लिए मेन यही चीज है कि बातों को समझते हुए बस फटाफट निकलते जाइए। उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पटना से रांची, मान लेते हैं ये पटना है, ये सपोज रांची है, भाया गया, बीच रास्ते में गया भी आता है। पटना से रांची गया होकर ये 600 किलोमीटर है, जबकि हवाई मार्ग से 100 किलोमीटर है। हवाई जहाज सीधा ही चलता है। बस को 6 घंटा लगता है, बस का टाइम है 6 घंटा, और हवाई जहाज को 25 मिनट लगता है, 25 मिनट लगता है। तो अब जल्दी जल्दी जो पूछ रहा है जल्दी बता दीजिए, बस का औसत वेग क्या होगा। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, और सभी लोग को मालूम है। क्वेश्चन देखिए, बस का विस्थापन कितना है उसको ठीक से देखिए, बस का विस्थापन कितना है उसको बढ़िया से देखिए। तो बस का 600 किलोमीटर दूरी है, विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और 100 है। अगर बस का औसत चाल होता तो कुल दूरी में 600 लिखते, लेकिन बस का औसत वेग है, विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हवाई जहाज वाला काम कर जाएगा, और कुल समय बस को 6 घंटा लगा वही रहेगा। और इसीलिए 50/3 16 × 3 48 16.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये बस का औसत वेग होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हवाई जहाज का औसत चाल क्या है। हवाई जहाज का औसत चाल क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है यार। हवाई जहाज का औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। बताओ हवाई जहाज की दूरी कितनी है। हवाई जहाज की दूरी, हवाई जहाज इस पर नहीं जाता है, हवाई जहाज के लिए दूरी रहे चाहे विस्थापन रहे दोनों 100 रहे। बात समझना ठीक से। औसत चाल औसत वेग एक ही होगा क्योंकि वो सीधे मार्ग से चलता है। बस का औसत चाल अलग होगा, औसत वेग अलग होगा, और कुल दूरी बटे कुल समय। हवाई जहाज को 25 मिनट लगता है, तो 25 मिनट को घंटा में बदलोगे, 60 से भाग दोगे, 60 ऊपर चला जाएगा, 25 × 400 240 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर तैयार हो। तो आपको ध्यान रखना है, हवाई जहाज के निकालोगे तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी तुम्हारे पास 100 है, कुल समय 25 मिनट है, हमें घंटा में बदलना होता है, तो 25/60 करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, और हल करके हम लोग निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, कई बार इससे ऑब्जेक्टिव देता है तो बच्चे बहुत उलझते हैं और गलत खूब करते हैं। अब उम्मीद है कि आप लोग से एक प्रश्न बिल्कुल सही बन जाएगा और सही ढंग से आप बना पाओगे इसको। तो अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपका कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्लास जो आपका चलेगा वो क्लास एक्सेलरेशन